Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स कैलकुलस पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2023 एग्जाम्स ऑफ एमडीयू रोहतक, आईजीयू मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी, केयूके एंड अदर यूनिवर्सिटीज। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे आता है। तो बीए में जो क्वेश्चन पेपर आता है कैलकुलस का, वो 26 मार्क्स का आता है एंड बीएससी में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। इसका पैटर्न क्या होता है? इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना होता है। सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना होता है। सी में भी ऐसे ही और डी में भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना होता है। लेकिन जो 5th सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है। उसमें 5-6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो हमने पेपर का पैटर्न तो समझ ही लिया अच्छे से। अब हम देख लेते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल आते हैं। तो जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। एक सेक्शन में 2 पार्ट आएंगे। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट आएंगे। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं, आएंगे यही, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी पूछी गई है। फंक्शन आपको कोई भी दे देंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर ले रखा है मैंने, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है? ये आपको फंक्शन दे रखा है। एट एक्स इक्वल टू नॉट 0 पे ये है और एक्स इक्वल टू 0 पे 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये इसका एक टाइप है। ठीक है, लेकिन इसके सेकंड सेक्शन में क्या पूछा जाता है? सेकंड सेक्शन में आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे। यहाँ पे दे रखी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ई की पावर m कोस इनवर्स x। यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना हमें? nth डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वेशन हमेशा अलग होगी, सेम कभी नहीं आती, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में इक्वेशन अलग ही आएंगी। तो इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये हमेशा चेंज होके आएगा। यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन कर रखी, तो जो जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रखी है मैंने, ये वाले सेक्शन चेंज होगी, बाकी सारा सेम एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। फर्स्ट में कंटिन्यूटी पूछी जाएगी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, सेकंड में पूछा जाएगा nth डेरिवेटिव। और जो स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो भी यहीं से पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा? स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम 2 अलग अलग उसमें प्रूव की जाती है, उनको अच्छे से कर लेना। इसके बेसिस पे किसी इक्वेशन को भी दे देंगे कि सोल्व दिस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेलर थ्योरम। इसके अलावा जो 4th पार्ट होता है उसमें पूछा जाएगा कि एक्सपेंड कोस एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे कोस एक्स की जगह साइन एक्स दे देंगे, साइन इनवर्स एक्स दे देंगे, टेन एक्स दे देंगे, या फिर पावर ऑफ एक्स की जगह दे देंगे कि 4th पावर तक या 3rd पावर तक या 5th या nth पावर तक इसको एक्सपेंड करो। तो वो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आएगा कुछ ऐसे ही, थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था, तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इससे कि कोस एक्स को इन पावर ऑफ एक्स एक्सटेंड करो एंड हेंस फाइंड कोस 18 डिग्री अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मैंने बताया था कि या तो 4, 5 कुछ तक पूछ लेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? फाइंड 10x इन पावर ऑफ, यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है? x माइनस 5/4 अप टू 4 टर्म्स। मैंने अभी भी बताया है। और देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख लो, सेकंड पार्ट में क्या है? इसका nth डेरिवेटिव पूछ रखा है। यहाँ पे y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है,
तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आएंगे, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो आप पैटर्न को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना, किसी भी 2-4 का रिवीजन कर लेना जिससे कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। तो फर्स्ट सेक्शन के हमारे चारों के चारों पार्ट्स हो गए, मीन्स 2 क्वेश्चन में 2-2 पार्ट आएंगे, तो चारों पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि सेकंड सेक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सेकंड सेक्शन में भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। यहाँ पे भी कोई इक्वेशन दे रखी है जिसके आपको कर्व के सारे एसिम्पटोट्स निकालने हैं। ये जो क्वेश्चन है इससे एक पार्ट भी आ सकता है, एक तो आएगा ही आएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि इससे 2 पार्ट भी आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर मैं ले रही हूँ इसके अंदर एक पार्ट तो पूछा गया है, ये वाली इक्वेशन दे दी, इसी के अंदर एक पार्ट और भी पूछा गया है जिसके अंदर इक्वेशन दे दी r sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो यहाँ पे 2 पार्ट आए हुए हैं, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। यहाँ पे भी आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसको निकालो। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी आपको इक्वेशन दे देंगे, कर्व की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इक्वेशन के बेसिस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। इसमें भी इक्वेशन दे दी जाएगी। इसमें मैंने इक्वेशन लिख नहीं रखी, इक्वेशन इसलिए नहीं लिख रखी मैंने क्योंकि इक्वेशन हमेशा चेंज होके आ जाती है, 1-2 में ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखी है, बाकी मैंने इक्वेशन कम ही लिख रखी है क्योंकि ये वाली इक्वेशन आनी तो है नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आएंगे, लेकिन इक्वेशन ये नहीं आएंगे, इक्वेशन अलग आएंगे इनमें से, ठीक है। तो इसके हमने 4 पार्ट हो गए। एक और ऑप्शन में मैंने लिख रखा कि ये कई बार आ जाता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ज्यादातर नहीं आता है लेकिन कभी कभी अनएक्सेप्शनल आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर के जितने भी ये चारों पार्ट्स हैं इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर ये हो गए ना तो बी सेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 पार्ट तो एसिम्पटोट से पूछे गए थे, उसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है जिसमें ये इक्वेशन दे दी हमारी, और फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट जिसमें कि ये इक्वेशन दे रखी है। समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन सी में भाई फर्स्ट पार्ट में तो यही क्वेश्चन आता है हर साल कि ट्रेस द कर्व। आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे और उसके अंदर आपको कर्व को ट्रेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि r इज इक्वल्स टू a1 माइनस साइन थीटा, और ये जो है इसके अंदर कौन सी इक्वेशन आई हुई है 9ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3a होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे जिसके अंदर आपको कर्व को ट्रेस करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स ds। इसकी जो ये तो इसकी जगह चेंज होके आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कोस एन एक्स ds दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा कि साइन एन एक्स ds आ जाएगा, या फिर कोस की पावर एन एक्स dx इंटू साइन एक्स dx। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को चेंज करके देते हैं हर साल। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि इवेलुएट या फिर कनेक्ट भी दे सकते हैं, इवेलुएट भी दे देंगे और कनेक्ट भी दे देंगे कि दिस विद दिस, 2 पार्ट्स दे देंगे कि उनको आपस में इवेलुएट करो या फिर इसको कनेक्ट करो। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो रिडक्शन फॉर्मूला वाला पार्ट है उसके साथ ही इवेलुएट वाला भी पार्ट दे दी, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पेपर ले रखा है इसके अंदर दोनों को मिक्स करके दे रखा है। इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, और इसी के साथ पूछ रखा कि हेंस इवेलुएट I5-3, दोनों को साथ में दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको किसी भी आर्क की इक्वेशन दे देंगे और उसका लेंथ फाइंड करनी होगी। और नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा कि फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर ले रखा है इसमें आर्क की लेंथ की जगह पूरी कंप्लीट साइक्लॉइड की लेंथ निकालने पूछ रखी,
यहाँ पे ये डिफरेंस है। और जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो कर्व की जगह यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। तो फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा और लेंथ ऑफ आर्क बिल्कुल एज इट इज आएगा। एक आधी बार पूछ लिया जाता है कि कंप्लीट साइक्लोइड की लेंथ निकालो, तो निकालनी आपको लेंथ ही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा, ये वाला सेक्शन भी बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया है। यही 5 क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इक्वेशन हर बार चेंज होके आती है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन डी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में भी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दे रखे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देख लेते हैं 5 कौन कौन से। तो सेक्शन डी में से जो फर्स्ट पार्ट में पूछा जाता है वो क्या होता है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल एंड एक्लिप्स। सर्कल की भी इक्वेशन दे देंगे और एक्लिप्स की भी इक्वेशन दे देंगे। इन दोनों की इक्वेशन देने के बाद पूछेंगे कि इनके दोनों का बीच का एरिया निकालो, या फिर इसकी जगह दूसरा भी आ सकता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन। इसमें एरिया कॉमन पूछ रखा है, इसमें दोनों के बीच का एरिया पूछ रखा। फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। दोनों की मीन्स कर्व की इक्वेशन दे देंगे और एसिम्पटोट आपको निकालना होगा इसका, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बी सेक्शन में भी था, फाइंड इट्स एसिम्पटोट। तो ये आपको निकालना होगा। यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ये निकालना पड़ेगा और बाद में एरिया बिटवीन निकालना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ उसके अंदर पूछा गया कि एरिया कॉमन निकालना है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये एक्लिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप। यहाँ पे लूप का एरिया निकालना है जिसकी की इक्वेशन दे रखी है r इज टू a sin 3 थीटा। और यहाँ पे जो मैं पेपर ले रही हूँ उसके अंदर बिल्कुल सेम एज इट इज है कि r इज टू a sin 3 थीटा। फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हमारे। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट में पूछा जाएगा वो क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसमें से एक क्वेश्चन भी, एक पार्ट भी आ सकता है और 2 पार्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिल्कुल अच्छे से कर लें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसकी आपको वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, कि द कार्डियोइड, ये कार्डियोइड की इक्वेशन है, रिवॉल्व्स अराउंड द इनिशियल लाइन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। तो यहाँ पे या तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के फाइंड के 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर एक तो पक्का आएगा ही आएगा। और दूसरे में ऑप्शन है कि ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग वन आर्क ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे देंगे आपको। ये कर्व कहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो एक क्वेश्चन तो वॉल्यूम का पक्का आएगा, एक सरफेस एरिया का भी आ सकता है और दूसरा वॉल्यूम का भी आ सकता है ऐसे। तो इस क्वेश्चन पेपर में दोनों के दोनों वॉल्यूम के पूछ रखे हैं। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस। इसमें भी कार्डियोइड की इक्वेशन दे दी और इसमें भी फाइंड ऑफ द सॉलिड जनरेटेड पूछा गया। और इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बता दिए कैसे आते हैं। या तो nth डेरिवेटिव पूछ लेंगे, मीन्स जो इन क्वेश्चंस में से छोटे क्वेश्चन है उन्हीं को पूछा जाता है। या फिर पूछ लेंगे कि एक्सपेंड डैश इन पावर ऑफ एक्स। इसके अलावा पूछ लेंगे कि फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द इक्वेशन। और एक पार्ट में पूछा जाता कि इवेलुएट दिस। आपको कुछ दे देंगे और उसको इवेलुएट करना होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर nx dx। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई कैन सोल्व दिस। और ये जो मैंने पेपर बनाया ये एक रिक्वेस्टेड कमेंट पे बनाया है, क्योंकि मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि कैलकुलस मैथ्स का पेपर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मीन्स उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताओ। तो ये कमेंट आया हुआ था मेरे पास, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है।
इस पेपर के अलावा अगर और किसी को किसी और पेपर के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई कैन अपलोड द वीडियो अबाउट दैट पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।